रात में आप लोगों ने हनुमान जी और राम जी के मिलन की कथा सुना था। हनुमान जी महाराज राम जी को पहली बार कब मिले, ये कथा मैंने आपको बचपन की बाल लीला सुनाई थी। आओ आज मंगलवार है भैया, आज के दिन हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ था। आज के दिन हनुमान जी का कोई कहा जन्म हुआ था तो जन्म नहीं हुआ था। हनुमान जी का जन्म हुआ था हाफ डे को। हाफ डे माने होते शनिचर। हनुमान जी का शनिचर को जन्म हुआ था। आज के दिन फिर हनुमान जी का महोत्सव क्यों मनाया जाता? आज के दिन हनुमान जी का दिन बढ़िया मनाया क्यों जाता? हनुमान जी महाराज अयोध्या में रहते हैं राम जी के साथ। एक दिन सीता मैया ने क्या किया, पूरी श्रृंगारदानी छोटी हाय दैया दैया। एक गाना सुने हुई हो, श्रृंगारदानी छोटी हाय दैया हाय दैया है ना। तो श्रृंगारदानी हमारी माताओं बहनों को श्रृंगार कितने बजे करक चाहिए जो शुभ होते? माताओं बहनों को 24 घंटा में एक बार 16 श्रृंगार करक चाहिए। लेकिन रामायण को पढ़ लेना, रामायण को पढ़ लेना, सीता मैया ने 14 महीना तक कोई श्रृंगार नहीं किया था। 14 महीना तक सीता मैया ने कोई श्रृंगार ही नहीं किया। रावण ने बहुत समझाया, लेकिन सीता मैया ने कहा कि श्रृंगार होता है पति का। पति तन मन धन पति श्रृंगारा, और पति पत्नी जीवन वाधारा। माताओं को 16 श्रृंगार कितने बजे करक चाहिए जो बढ़िया होत और मर्यादित? कई वजह है। 4:45 बजे वाला है। माताओं को 6:06 पर श्रृंगार करना ठीक होता है। जो स्त्री 6:06 पर श्रृंगार करती है वो श्रृंगार मर्यादित हैं। शाम टाइम है ना, कल्यो बात हुई थी। शाम टाइम माताओं को सूर्य अस्त होते समय श्रृंगार करना चाहिए। और बहुत ही जनी है तो 8 बजे लीबर पहुँच के बस श्रृंगार को ली। जो 6:06 पर श्रृंगार किया जाता है वो हो गया मर्यादित श्रृंगार। और जो कोई शाम टाइम श्रृंगार करे वो हो गया मर्यादित या पति को खुश करने वाला श्रृंगार। और जो कोई सवेरे है वो ठीक है 8 बजे लगा कर लीबर सीबर लौझड़ पौझड़ घूमने लगे तो उसकी गिनती का है माओ मालूम? 8 बजे सवेरे श्रृंगार कौन करता है मालूम? 8 बजे सवेरे श्रृंगार करती है नाचई वाली तक। गजरदम उठ के सवेरे उठ के अंधेरे है मैं यहाँ नाच बंधावे जाओ तो हो सकत है तुमका पलटी हो जाए। और नाच बंधी है ना, क्योंकि वह जागी है, मुँह भरम लार चुई है, सब लीबर बहा है। वह कही 3000 लिया, तुम कहो 600 दिया, नाच ना बंधी। अब 11 बजे जब जई हो तो वह मेंटेन मिली, ठुमका लगा के है ना। तो 6:06 पर श्रृंगार माताओं बहनों को करना चाहिए। हनुमान जी का सिर्फ हम पर्व बता रहे हैं। सीता मैया उठा के श्रृंगारदानी और सीता मैया श्रृंगार करने को बैठ गई। तब तक हनुमान जी आएंगे और हनुमान जी का यूँ मालूम नहीं कि भगवान खुश का है बहुत। हनुमान जी का यूँ मालूम नहीं कि खुश का है बहुत।
तो हनुमान जी आए तो देखा मैया सीता मांग मैया मार सिंदूर लड़िया का धूरा भरे परी। माताओं बहनों को चाहिए मांग में सिंदूर कतना लगावे मालूम? मांग में सिंदूर की गणना है, कहते हैं कि जतने मांग में लंबी सिंदूर की मांग होगी उतने पति की आयु बढ़ेगी। जतने लंबी हुई हिया से लेके अब ये कार्यक्रम हो रहा था, पता नहीं कौने गांव में होत रहे, तो वह हिया से ने लगाए सिंदूर हिया ले लेउड़ी ले, बताओ कम से कम हो एक हाथ के। तो मांग में सिंदूर जत्ते लंबा माताएं बहनी लगावें उतने पति की आयु में वृद्धि होती है। लेकिन आजकल भैया मांग में सिंदूर ज़्यादा लगाओ ठीक नहीं, खाली इतिर पर छुआए दे झूठ मूठ, बूंदी भरे तो बूंदू ही भरी हाओ, बूंदू ही भरी हो, पता नहीं कौने दिन बूंद खत्म हो जाए हैं? सीता मैया मांग में सिंदूर लगा के बैठी थी, खूब सज धज रही थी। तो हनुमान जी आए और बोले मैया एक गाना इतर पर आता है, माता सिया से भोले अंजनी के लाला, लाल लाल मैया यू का मांग बीच डाला। मैया यू मांग मैया यू खोपड़ी तुम्हारे को फाड़ डाला, खून बहात। हनुमान जी से सीता मैया बोली हनुमान ये मैंने श्रृंगार किया है। तो हनुमान जी बोले यू श्रृंगार हमका भाई डर लागत है भाई, खून बहा तो श्रृंगार हमका नहीं अच्छा लागत। तो सीता मैया ने हनुमान से कहा हनुमान ये श्रृंगार मैंने इसलिए किया क्योंकि इस श्रृंगार को देख करके तुम्हारे प्रभु हमका बड़ा खुश हो जात। हनुमान जी चक्कर पड़ गए, आज तक हमका मालूम नहीं रहा है कि भगवान खुश काहे होत। हनुमान जी चक्कर पड़ गए कि आज तक हमका मालूम नहीं रहा है भगवान खुश काहे होत। हमका नहीं मालूम रहा है कि खोपड़ी मांग हम सिंदूर भर लो भगवान खुश होत, हमको इतना अगरबत्ती लगाए खुश होत। सीता मैया श्रृंगारदानी उठा के ले गई और अलमारी में यहाँ रख दिया। हनुमान जी जब सीता मैया रख दिया तो हनुमान जी सोचन कि अब एक काम करी, जब मैया मांगम तनिक सिंदूर लगौती तो भगवान अत्ता खुश हो जात, तो हमार मन को कहते पूरा शरीर न पोत लियो। हनुमान जी गए और पूरी श्रृंगारदानी उठा के लाए और लाए के यहाँ पूरा सिंदूर नायक हनुमान जी वह हम लोट लीन भैया। कभी कभी देखो माताएं बहनें श्रृंगार करती हुए और लड़का कहे अम्मा चिड़ैया हमरे काटाऊ, तो अम्मा कहे भैया का तुम हो सुहागवता हुई हो का, नहीं अम्मा हमरे काटो, तो अपने कटती है चौगिरदा और लड़कन के का करे है वह घोड़े के ऊपर बिलौटा बना देती। ऐसा है कि नहीं, बकावे खाती। हनुमान जी महाराज पूरी श्रृंगारदानी का सिंदूर ना के और हनुमान जी वह हम लोट लिया और दरवाजे पर बैठे हैं, तब तक भगवान का आगमन हो गया। समझ लेना भैया, तब तक भगवान आ गए, हनुमान जी आ गए। आ करके हनुमान जी ने जब भगवान को देखा तो भगवान ने हनुमान को देखा, भगवान मुस्कुराने लगे। हनुमान समझ गए कि हनुमान आज मैया सीता की नकल उतारे। भगवान मुस्कुराने लगे और हनुमान से कहा हनुमान जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के दिन जो कोई भक्त तुम्हारे नाम से तुम्हारे मस्तक में सिंदूर लगाएगा उसके ऊपर हमारी कृपा बरसेगी। बोलो बजरंगबली महाराज की। तो कभी कभी हमारी नकल भी कामयाब हो जाती। उसी दिन से हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाने लगा और सिंदूर का महत्व उसी दिन से मूल्य हो गया। हनुमान जी का धरती पर अवतार कैसे हुआ, आओ आज दिन है भैया, थोड़ा समय है तो आज हनुमान जी के थोड़ा जन्म की तरफ हम बढ़ा दे कथा। एक बार की बात, हनुमान जी का वंश कैसा है। एक बार की बात, उस समय राजा इंद्र था। राजा इंद्र था तो इंद्र ने अपने देवलोक में एक समाज लगाया। एक बार सुरपति दरबारा, जय जय। एक बार
सुरपति दरबारा सब देवन के रो लगे वो बकारा सब देवन के रो लगे वो बकारा एक बार देवलोक में सब देवताओं का समाज लगा। वहां पर इंद्र ने एक बात उठाई, गौर से समझना, बड़ी लंबी बात समझ में आएगी। तो उस समय इंद्र ने सबसे पहले आवाज लगाया कि हे देवताओं, जितने बढ़िया देवता वो तो सब पंडारक सामने बैठे और जितने फर्जी वाले वो सब बेली बैठे। हे देवताओं, एक बात बताओ, इस समाज के अंदर कौन ऐसा है देवता जो हमका एक बात बतावे? कोई है बताने वाला? अब कोई नहीं बोले, कोई का नाव लीन जाए। कोई ऐसा है देवता जो बतावे कि इस संसार में सबसे सुंदर नारी किसकी है? सबसे सुंदर नारी किसकी है, हमें कोई बतावे। अब भैया सन्न कोई बोले ही नहीं, नाम बोल दे। कुछ दानियों ने दान दिया है भैया। 51 रुपया बीरू सिंह भैया हमारे उमरिया से, 50 रुपया मिथिलेश सिंह भैया कल्याणपुर से, 21 रुपया अंकुल भैया महेवा से, 101 रुपया वसीम मिस्त्री जी हमारे महेवा से, 101 रुपया हमारे रामा आसरे भैया वर्मा जी महेवा से, 51 रुपया कल्लू बकस भैया महेवा से, 501 रुपया अवधेश वर्मा भैया महेवा से, 21 रुपया अंकुल भैया महेवा से और 21 रुपया पंकज राठौर ये कचियानी से, और 50 रुपया ये हमारे सब्बन भैया महेवा से, 50 रुपया इस्तियाक साईं भैया महेवा से, और 51 रुपया ये सगीर खां भैया हमारे महेवा से, 101 रुपया राम नरेश वर्मा भैया महेवा से, 101 रुपया अरविंद वर्मा भैया पालापुर से, 101 रुपया ईश्वर दीन वर्मा भैया महेवा से, और 1101 रुपया हमारे तेज बहादुर सिंह भैया जो कि ये मोहरैया से भगवान के चौड़ों में, और 501 रुपया ये हमारे भैया सनत सिंह भैया महेवा से, और 51 रुपया रामाश्रे मिस्त्री जी महेवा से, 51 रुपया ओम प्रकाश मौर्य भैया महेवा से, 51 रुपया ये रणबीर कुमार भैया हमारे पालापुर से, 110 रुपया सुरेश भैया पालापुर से, 251 रुपया नीरज वर्मा भैया महेवा से, 251 रुपया राजेश्वर सिंह भैया महेवा से। इसी बीच में दान भगवान के चौड़ों में किए। यज्ञ भगवान मन की मुराद पूरी करे। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी सरकार की। तो अब जब इंद्र ने कहा कि बताओ कौन देवता है जो बतावे सबसे सुंदर नारी किसकी है, अब कोई बोले नहीं। तो इंद्र ने चंद्रमा से पूछा, है चंद्रमा एक बात बताओ, संसार में किसकी स्त्री सुंदर है? तो चंद्रमा खड़ा होएगा और चंद्रमा बोला, महाराज अगर हमसे पूछते हो कि नारी सुंदर, एक बात बता दे, सुंदर के विषय में अर्थ है दुई। सुंदर के विषय में अर्थ है दुई। कौन सा प्राणी सुंदर है? काकभूषुंड जी से गरुड़ ने पूछा था नीलगिरी पहाड़ पर, उत्तरकांड में पढ़ लेना। काकभूषुंड ने गरुड़ जी से बताया था। गरुड़ ने पूछा, गुरु जी एक बात बताओ, संसार में स्त्री किसकी सुंदर है? तो काकभूषुंड ने गरुड़ से कहा, है गरुड़, आदमी सेंट लगा ले, खूब पाउडर लगा ले, क्रीम लगा ले, फायरब लवली लगा ले, नवरत्ना खा ले, तो कहो सुंदर होगा? वो आदमी सुंदर नहीं खे। तो कौन सुंदर बाड़ू? वही सुंदर है जो सोए पावन
सोए सुभग शरीरा और जो तन पाए भजे रघुबीरा। सोए सुभग शरीरा जो तन पाए भजे रघुबीरा। सोए सुभग शरीरा जो तन पाए भजे रघुबीरा। वही सुंदर है जो भगवान का भजन करे और इस शरीर से भगवान के नाम की जो जिसने एक अगरबत्ती नहीं लगा सका, अल्लाह के नाम से कभी नमाज नहीं अदा कर सका, मस्जिद में जाकर सर नहीं झुका सका, संतों को जाकर प्रणाम नहीं किया, बड़ों का आदर नहीं किया, वो व्यक्ति कितना भी सुंदर हो जाए लेकिन भगवान कहते वो हमारे धाम के लायक नहीं। चंद्रमा से इंद्र ने कहा बताओ किसकी नारी सुंदर है। चंद्रमा कहने लगा महाराज अगर यह बात हमसे न पूछो क्योंकि हम हन शीतल और जब हम तो अब चक्कर हो गया। चंद्रमा मना कर दिया महाराज सूर्य से पूछो। सूर्य नारायण किसकी नारी सुंदर है। सूर्य नारायण खड़े हो गए महाराज हमारा वैसे प्रकाश तो 3 लोक में रहता लेकिन हमारे में इतना तेज है कि जितना सुंदर आदमी है वो हमका देख कर तुरंत लुक रहा। हम जब खुलित हैं सवेरे तो जितना बढ़िया आदमी वो सब नीक नीक सब घर में लुक रहा। शहर में जाओ खूब घाम होते हुए पूरा शहर बंद है, सब कूलर फ्रिज पंखा में हवा खाए रहे। तो यह बात सूर्य बोले कि हमसे ना कहो, यह बात वही बता सकता है। कौन? यह बात चंद्रमा से पूछो किसकी जग में सुंदर नारी। बात चंद्रमा से पूछो किसकी सुंदर जग में नारी। बात चंद्रमा से पूछो किसकी सुंदर जग में नारी। अगर यह बात पूछक है, अगर यह बात पूछक है तो यह बात चंद्रमा बता सकता है कि किसकी नारी सुंदर है। चंद्रमा तुम कहते हो नहीं बता पाएंगे, सूर्य ने कहा है कि तुम बताओ। तो चंद्रमा बोला महाराज बता तो सकते हैं लेकिन बात यह है अगर इस समय सुंदर है तो सबसे सुंदर कौन है मालूम? सबसे सुंदर एक महात्मा हुए हैं जिनका नाम है बाबा गौतम ऋषि। उनकी पत्नी का नाम है अहिल्या। अहिल्या बहुत सुंदर। ओके भैया, बाबा की पत्नी अहिल्या सुंदर है। काहे वध के यू है बाबा क्या पुण्य। अगर लड़का बचपन में कोई तपस्या पूजा पाठ आराधना करता है तो जब उसका बिहाव होए तो लड़का भले करिया होए लेकिन उसकी जोरू बहुत अच्छी होई। हाँ, अब अगर लड़की बचपन से तपस्या करती है तो जब शादी हुई तो पत्नी बहुत शुद्ध हुई। यह है भगवान के भक्ति। बाबा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सबसे सुंदर है इस समय संसार में। और अहिल्या सुंदर काहे है? क्योंकि बाबा कोई लटुआ पटुआ है नहीं, बाबा गंगा जी के चेला हैं। बाबा का नियम है कि 4 बजे नहाते हैं गंगा। और एक बात बता दें, हमारी आपकी स्नान है 3, उत्तम मध्यम नीच 3 स्नान हैं। उत्तम कौन स्नान है? 4 बजे से लेके और लिखा तो है कि सूर्य नारायण निकल न पावे, जो वहाँ स्नान हो जाती है वह उत्तम स्नान है। और फिर लेके सवेरे से लेके 11-12 बजे तक हो गए पानी की स्नान। और 12 बजे के बाद जो नहाया जाता है वो हो गई खून की स्नान। तो उत्तम दूध की स्नान, मध्यम पानी की स्नान और अधम खून की स्नान। जौन आदमी सवेरे गजरदम नहाते हुई साबुन भले न लगावे लेकिन गुलाब का टमाटर का सा हुई, क्योंकि वो दूध हम नहा रहा ना। और 3 स्नान अवरी है भैया। उत्तम स्नान भय कब? जब छठी भय तब। मध्यम स्नान भय कब? जब दुल्हा बन के ससुराल चले न तब। और अधम स्नान भय कब? जब राम नाम सत्य हो गए तब। 3 स्नान है भैया।
तो बाबा का नियम है कि बाबा गौतम ऋषि 4 बजे गंगा जी को नहाने, बाबा का नियम है 4 बजे गंगा नहाने जाते हैं। पर डे का नियम वह 4 बजे कितना जान पावे बाबा कि 4 बजा 4 बजे बाबा जाते इसलिए क्योंकि मुर्गा 4 बजे बोलता है। और पहले के जमाने में भैया मुर्गा 4 बजे बोलता रहा है। और अब बढ़िया उजरिया रात हो तो मुर्गा 11 बजे मारे टटवाए दे तरीके है। ऐसा है कि नहीं? अभी मुर्गी मुर्गन के कोई विश्वास भाव ही नहीं बचा। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गौतम ऋषि का सदा का नियम था। अरे नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे, गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। बाबा का नियम है कि 4 बजे मुर्गा की आवाज सुन करके बाबा नहा जाते गंगा। तो इंद्र ने कहा चंद्रमा एक काम कराओ, तुम हमारी मदद कराओ। क्या मदद करो? रोज मुर्गा बोलता है 12 बजे, रोज मुर्गा बोलता है 12 बजे 4 बजे। और आज एक काम करो चंद्रमा, तुम हमारी मदद करो, तनी तुम मुर्गा बन जाओ हाई बिरडू। रोज मुर्गा बोलते है 12 बजे, आज तुम 4 बजे, और आज तुम 12 बजे दाग टुटवाई दो। बाबा का मालूम। और जब बाबा चले जाएंगे गंगा नहाए तो हम आज आजमाइश करेंगे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सुंदर है कि नहीं है। और एक बात बता दें, इसी जगह पर आप समझ लो, पापी का साथ दोगे तो पाप की आंच लगेगी, धर्मात्मा के पास बैठोगे तो धर्म की आंच लगेगी, बर्फ के पास बैठोगे तो ठंड लगेगा, आग के पास बैठोगे तो आंच लगेगी। मांगो चाहे ना मांगो। आप दारू नहीं पियते हो, खाली ठेका के रे 15 दिन खड़े हो और यहाँ नमकीन के झिल्ली फारी चबा लो चले आओ, बिना कहे गाँव में प्रचार हो जाए फलनवा पिए लाग, क्योंकि वह जगह वह तन की आए हो। और या कथा हो रही, यज्ञ हो रही, जो कोई 7 दिन से बराबर इमा टाइम दिन है, तो चाहे जत्ता बेकार हो, लेकिन 2-4 जने यहाँ कहे यार हमारे यहाँ फलनवा सुधरी गवा कहा हो, या सुधरे के जगह है ना, या दाग छोड़ावे वाली जगह है, वह दाग लगावे वाली। चंद्रमा देखो, चंद्रमा बताया कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सुंदर है। और अब इंद्र बोला कि चंद्रमा तुम हमारी मदद कराओ, तनी तुम मुर्गा बनाओ। चंद्रमा रोने लगा, महाराज ऐसा करो, हमका ही बाबक चक्कर में ना डारो, ने काहे बर्बादी हो जाई। इंद्र बोला चंद्रमा तू मुर्गा बनेगा या नहीं बनेगा? अगर नहीं बनेगा तो हम तेरे को वज्रबाण से तुरंत मारेंगे। तो चंद्रमा विचार किया, ना बनी तो मरन और बनन तो मरन। और या कहावत कहते मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। चंद्रमा भाई, अये पुलिस वाले देखे वही हो, पुलिस वाले जब आवत हैं तो लड़का फलाने से पूछे फलाने का घर कौन हुआ है? कहीं साहेब वो है समने वाला है। अब जब कहीं समने वाला कहीं चल बताओ चले, अब बतावे जो नहीं जा रहे तो डंडा खई हो, और बतावे जा रहे हो तो दुश्मनी लिया हो। फलाने हमारे घर बता दी, हमका पकड़ा दी, इनका रुको उतनी अब किन गन्ना देखो बेचोई बुनी किस दिक्कत हो गई कि नहीं हो गए। अगर तुमका घर नहीं बतावे कहे तो अगर पुलिस वाले पूछे फलाने घर कौन हुआ है तो यह कह दो भैया हम फूफू के लड़का के नाती के पोता आना, हम रिश्तेदारी मान, साफ साफ बचो।
चंद्रमा ने कहा कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सुंदर। तो इंद्र बोला फिर एक काम करो, सुंदर हाय का है? तो कहा बाबा गौतम ऋषि गंगा नहा जाए 4 बजे। तो इंद्र बोला रोज 4 बजे मुर्गा बोला तब बाबा जाते हैं, और आज तुम 12 बजे मुर्गा बन के बोलो। चंद्रमा जब मना किया तो कहा मारा वज्र बाण से 9 2 11 हो जाओ। तो मजबूरी में चंद्रमा भैया आज का भयो बन गयो चंद्रमा, का बनेगा मुर्गा। एक साल में एक रात ऐसी होती है कि कहते हैं कि वही रात को ना औरत पति को देखे ना पत्नी पति को देखे, दोनों जने व्रत रखो, पत्नी रखे पति व्रत और पति रखे पत्नी व्रत। या रात भैया दोनों जने के लिए निषेध है। चंद्रमा बेचारे बन गए मुर्गा, और जाए का मुर्गा भैया रात के 12 बजे जैसे मुर्गा बन के आवाज दिया बाबा गौतम ऋषि दंड उठ के बैठ गए। हे कबो भैया लोग कहा लागत यार हम सवेरे जागे नहीं पाती, कोई कहा लागत